तो सवाल हम लोगों के सामने है, दो ब्लॉक हैं, दोनों के मासेस अपने को दिए हुए हैं m1 और m2, ठीक है, आर प्लेस साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, हॉरिजॉन्टल फोर्स फलाना फलाना इतना, फाइंड द एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ठीक है, मान लेते हैं दो ब्लॉक्स ना होगा, तीन ब्लॉक्स होते हैं कॉन्टैक्ट में, चार ब्लॉक्स होते हैं कॉन्टैक्ट में, या फिर कुछ भी। तो इस तरह के सवालों को करने का तरीका क्या है वो जरा ध्यान से देखोगे। ये दोनों ही ब्लॉक्स असल में एक साथ ही मूव करते हैं, ठीक है। जब कभी तुम्हारे पास ऐसा कोई सिस्टम हो जो कि एक साथ मूव कर रहा है, तो तुम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ध्यान से, ऐसे मान लेते हैं अभी इस केस में m1 और m2 दोनों एक साथ अगर मूव करेंगे तो तुम इसको पूरा एक सिस्टम मान लो, समझ आएगा। इसको तुम ऐसा भी मान सकते हो, ये अगर एक ही साथ अगर मूव करना है तो भैया तुम एक ही बॉडी क्यों ना बन जाओ, m1 प्लस m2 मास के, है ना। और जब फोर्स तुम पर लगेगी तब अपन एक्सेलरेशन जो निकालेंगे कैसा कर लेंगे, एफ अपॉन m1 प्लस m2 कर लेते हैं। ऐसा किया जा सकता है, समझ आए। लेकिन अगर तुम दो बॉडी को एक बॉडी मानकर अगर काम करोगे ना, ये फोर्स है, दो बॉडी को अगर तुम एक बॉडी मानकर अगर काम करोगे तो उसमें जो वो चाह रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, ये नहीं निकाल पाओगे फिर, समझ गए। एक्सेलरेशन तो आ जाएगा बड़ा क्विकली, ठीक है, बट एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, समझे क्या। और दूसरा, अगर तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है बिटवीन द टू ब्लॉक्स तो वो तुम इस प्रकार नहीं निकाल पाओगे, समझिए क्या, ऐसा दो बॉडी को एक बॉडी मानकर। हाँ, एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये जो आना है ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, एफ अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा तुम्हारे पास एक्सेलरेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों ऐसा आ जाएगा, बिकॉज दोनों बॉडीज एक साथ ही मूव कर रही है, तो एक साथ मूव कर रही है तो ये तुम ऐसा मान लो कि दोनों बॉडीज का जो मास, एक ही बॉडी मूव कर रही है और उसका जो मास है दैट इज m1 प्लस m2, मान लो ऐसा। क्या जा रहा है, मान लो बढ़िया से, तो उसे एक्सेलरेशन आ जाता है तुम्हारे पास। अच्छा, अब एक्सेलरेशन आ जाने के बाद अभी, है ना, इस तरीके से एक्सेलरेशन तो आ सकता है पर अपन फिर भी ऐसे एक्सेलरेशन निकालेंगे नहीं, ठीक है क्या। हम लोग किस तरह से निकालेंगे, देखो प्रॉपर एफबीडी बनाकर, यहाँ देखो ध्यान से, प्रॉपर एफबीडी कैसी दिखाई देगी तुम्हारी, ये m1 हो गया, m1 पर एक फोर्स लग रही है ऐसी F। अब इस फोर्स F की वजह से m1 जो है वो m2 पर प्रेस करेगा, समझेगा। तो m2 पर एक रिएक्शन फोर्स आएगी, उसको मैं बोल देता हूँ n, समझेगा। तो m1 वाली बॉडी m2 वाली बॉडी पर प्रेस कर रही है तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, तो इन रिटर्न जो m2 वाली बॉडी है वो m1 वाली बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। ये नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे इस प्रकार, कोई फ्रिक्शन वगैरह कहीं पर कुछ है नहीं, बिकॉज द सर्फेसेस आर कंप्लीटली स्मूथ, ठीक है क्या। अच्छा, अब दोनों बॉडीज का समान एक्सेलरेशन होगा। समान एक्सेलरेशन इसीलिए होगा बिकॉज बोथ द बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर एट ऑल टाइम्स। ऐसा तो है नहीं कि m1 वाली बॉडी फाड़ कर निकल गई है m2 वाली बॉडी को, या फिर ऐसा तो है नहीं कि m2 वाली बॉडी जो है वो दूर भगे जा रही है और m1 वाली बॉडी बस वहां ताक कर देखते जा रही है, ऐसा भी नहीं है। दोनों बॉडीज साथ में चल रही हैं, एज लॉन्ग एज बोथ द बॉडीज मूव टुगेदर, ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन एक समान रहेगा, बोथ द बॉडीज मूव टुगेदर, ठीक है। दोनों वो जो बॉडीज हैं दोनों एक साथ ही मूव कर रही हैं, तो इसीलिए इसीलिए तुम्हारे पास क्या होगा, दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन एक होगा, ठीक है। वरना अगर अलग अलग लोगे तो अपने पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, समझे क्या, और वो दिक्कत आ जाएगी अपने को, ठीक है क्या। अभी अपने पास कितने, अपने पास फिर तीन वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है क्या, a1 a2 और n, तीन वेरिएबल हो जाएंगे, इक्वेशन दो ही है। अभी ये देखो अपने पास दो ही वेरिएबल है n और a, और उसके लिए अपने पास दो इक्वेशंस भी हैं। दूसरी m2 वाली बॉडी के लिए अगर f इक्वल्स टू ma अगर लगाओगे तो फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखो एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है क्या, इस तरफ एक्सेलरेशन होने की वजह से नेट फोर्स तुम्हारे पास इस तरफ है f माइनस एन इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ऐसा। ये हो गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1, समझ गए। अच्छा, दोनों को जैसे ही तुम एड अप करोगे दोनों इक्वेशंस को, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो f इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स a, ठीक है, ये आ जाएगा। इससे अपने पास आ जाता है a बराबर कितना, f अपॉन m1 प्लस m2, बहुत ही आसान सा सवाल, ठीक है क्या। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी m2a, ये चीज कितनी हो जाएगी, m2 टाइम्स a, कितना हो जाएगा f अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा।
ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स इज व्हाट, M2F, है ना, M2F कितना हो गया, M2F अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा ये हो जाएगा तुम्हारे पास दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये आ जाता है अपने पास कायदे से। अच्छा, अब यही तुमसे पूछा गया था, यहाँ देखो, एक तो एक्सेलरेशन पूछा गया था, एक तो एक्सेलरेशन पूछा गया था, बड़े मजे से आ गया एक्सेलरेशन तो अपना, एक तो आंसर ये हो गया। इस तरीके से एफबीडी बनाने से नॉर्मल रिएक्शन दिखाई देती है ना, नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रही है करके, नॉर्मल रिएक्शन दिखाई दे रही है कि क्या लग रही है करके, समझ गए? अगर तुम ऐसे दो बॉडी को एक बॉडी अगर बना दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन फिर दिखाई नहीं देगी। इसका एक दूसरा वेरिएशन भी तुमसे पूछा जा सकता है, यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा तुम अगर सवाल इनकाउंटर करो, अगर कभी मान लेते हैं M1 M2 M3 ऐसा, और एक फोर्स है, तीन बॉडीज नहीं करते फालतू फोकट में, दो बॉडीज हैं स्ट्रिंग से अटैच्ड है और एक फोर्स लग रही है ऐसा F, कैपिटल F, है ना। जिस इंसान को दो बॉडी में एफबीडी बनानी थी उसको तीन में भी बनानी आएगी। तो यहाँ देखो पहले ध्यान से क्या होगा भाई, पूछा गया है तुमसे कि एक्सेलरेशन कितना है बॉडीज का, है ना, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक as well as tension in the string connecting the two blocks। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना कितना होगा, ये चीज तुमसे पूछी जा रही है मस्त मजे से। ठीक है, कैसे बता लोगे, वही सेम सवाल है, सेम एग्जैक्ट सेम। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसको पूरे को, है ना, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, दोनों बॉडी साथ में ही मूव करेगी क्योंकि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, क्या स्ट्रिंग तो टॉट रह रही है, ना तो टूट रही है और ना ही खिंच रही है, क्लियर है बात, है ना, ना तो खींच रही है वो, ना तो स्लैक मार रही है। ठीक है, क्या इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इट रिमेन्स टॉट एट ऑल टाइम्स। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से क्या होगा, दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन जो होगा वो समान आ जाएगा, क्योंकि जितना अगर ये x मूव करेगा तो इसको भी x मूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बात ऐसा, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन एक समान होगा। ठीक है, क्या मजा आ गई। तो अब देखो, एफबीडी कैसे बनाओगे, सेम है, बस नॉर्मल रिएक्शन की जगह टेंशन आ जाएगी। ये टेंशन हो गया, M2 के साथ ये फोर्स लग रही है उस पर, स्ट्रिंग उसको ऐसा खींच रही है। स्ट्रिंग ये बात ध्यान में रखना, ऑलवेज पुल्स। ठीक है, इट स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, हमेशा ध्यान रखोगे इस बात का, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है क्या, तो इसमें एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज का एक है। ठीक है, ऐसा, ठीक है बात, दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन एक है बस। इससे तुम्हारे पास सेम इक्वेशंस आएंगी वही ऊपर जो आई थी। कैसे लिखोगे, T इक्वल्स टू M1A, और इधर उस केस में एक्चुअल में M1 पर फोर्स लग रही थी, यहाँ पर M2 पर फोर्स लग रही है, तो कोई खैर बात नहीं है, F माइनस टी इक्वल्स टू M2A। जैसे तुम दोनों इक्वेशंस को एड अप करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो F इक्वल्स टू M1 प्लस M2 टाइम्स A, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने पास F अपॉन M1 प्लस M2। समझ आएगा, ये हो गया एक्सेलरेशन हो गया। टेंशन कितना आ जाएगा बोलो, T इक्वल्स टू M1A, ऐसा। क्या बोलते हो, एक तो ये हो गया आंसर, एक तो ये हो गया आंसर, समझ गए क्या, दोनों आंसर आ गए अपने पास। क्या बोलते हो, अगर इसी की तरह अगर तीन चार ब्लॉक भी अगर कनेक्टेड रहते स्ट्रिंग से तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्या तीन चार ब्लॉक भी अगर मान लेते कनेक्टेड रहते हैं तो भी क्या परेशानी होनी थी। ठीक है, क्या ये बहुत ही आसान किस्म की एफबीडी है, बहुत ही आसान। ठीक है, क्या तो इसी आसान सवालों का एक्चुअल में वो रीजन है कि मैं नॉकआउट हो गया था, समझेगा। अरे भगवान, अभी लेकिन देखो इसको मेकअप करता हूँ, क्या गजब मेकअप करता हूँ देखो तुम।
ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ मीठे वचन अगर बोलने हैं तो बोलो, किसी को कुछ कहना है तो बोले। अच्छी बात है, आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। और अच्छा ठीक है, तो यहां देखोगे तुम, एक मिनट, ये देखो एक आसान सा सवाल और है अपने पास। ठीक है सर, हाँ बोलो। स्क्रीन चला गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट में अपन उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, एक मिनट।